नमस्कार, प्रसार भारती केंद्रीय अभिलेखागार दूरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेखा। आज केंद्रीय अभिलेखागार दूरदर्शन के खजाने से आप सभी को रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे भारतीय संविधान के कुछ खास पलों से। तो गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय अभिलेखागार दूरदर्शन आप सबके लिए लाया है एक खास पेशकश, वी द पीपल, भारत का संविधान। हमारा देश विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न मजहबों, विभिन्न लोगों का देश है। पिछले 70 वर्षों के इतिहास पर अगर नजर डालें तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हम पाएंगे कि इतने वैविध्यपूर्ण राष्ट्र में एक संविधान दे पाना ही शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत में संविधान सभा की संकल्पना राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का विचार, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकें, 14-15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन और उसकी स्वतंत्रता के साथ ही भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त की गई और पूर्णतः प्रभुसत्ता संपन्न निकाय और देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण प्राधिकार व उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई। 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधि विधानसभा में आ गए। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन नियत दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सुंदर शब्दों में तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होती और प्रभुत्ता जनता के हाथों में। सभी व्यक्तियों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति की, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय संगम और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों और दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपत्र रखे गए। संविधान निर्माण के कार्य करने के प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। भारत के संविधान का पहला प्रारूप की तैयारी से पहले बहुत सारी आधार सामग्री एकत्र की गई और संकलनों में लगभग 60 देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे। संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूपण समिति नियुक्त की। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस प्रकार उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन यानी 3 वर्ष से भी कम समय में भारतीय संविधान के निर्माण का महान अनुष्ठान पूरा कर लिया।
इस बीच संविधान सभा के कुल मिलाकर 11 सत्र हुए और 165 बैठकें, जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और संवारा गया। संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार करना, राष्ट्रगान की घोषणा करना और भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन करना जैसे और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के श्री गणेश के बाद भी इसके वास्तविक कार्यकरण, न्यायिक निर्वाचन और संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। किंतु जहां तक संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य था, वो 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो गया और संविधान सभा राष्ट्रगान के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। देश का शासन संविधान के अंतर्गत चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हम सब शासन प्रक्रिया में हिस्सेदार बने, भागीदार बने, अपने कर्तव्यों को समझें, जानें और पहचानें। हम सब भारत के नागरिक हैं। भारत का हमारा एक संविधान है जिसे हमने अपनी संविधान सभा में अपने आप बनाया। संविधान एक ऐसा सूत्र है जो हम सबको देश के एक छोर से दूसरे छोर तक आपस में एक दूसरे के साथ बांधता है, जोड़ता है। हमारा संविधान हमें बताता है कि हमारे देश का शासन किस प्रकार चलता है, संसद किस प्रकार कानून बनाती है, सरकार उन कानूनों को किस प्रकार लागू करती है और अदालतें किस प्रकार विवादों का निपटारा करती हैं। पंचायतों से लेकर संसद तक, सरपंचों और पंचों से लेकर राष्ट्रपति तक हम सब कोई संविधान से बंधे हैं। देश का शासन संविधान के अनुसार, संविधान के अंतर्गत चलता है। अपने संविधान के द्वारा हमने अपने को एक लोकतंत्र बनाया है और लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हम सब शासन प्रक्रिया में साझीदार बने, भागीदार बने। अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझें, जानें, पहचानें। चौदह 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 एक नया सवेरा आया। स्वाधीनता का सुखद सूर्योदय हुआ। सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तोपों की सलामी के बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की गुंबदनुमा छत पर राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराया। हम स्वतंत्र भारत में सांस लेने लगे। बादल छट गए और क्षितिज पर सचमुच का सतरंगी इंद्रधनुष चमक उठा। किसी भी स्वाधीन लोकतंत्र में प्रभुसत्ता का वास जनता में होता है। देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का सांचा ढांचा निर्धारित करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान, जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। हमने अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और ये 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह लागू हो गया। सैकड़ों वर्ष की पराधीनता के बाद हम भारतवासियों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार मिल गया।
अगर संविधान के शेष भाग उसका शरीर है तो उसकी उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका में हमारे संविधान के आदर्श, उसकी आस्थाएं और उसके मूल्य मूर्तिमान हुए हैं। भारत का संविधान एक निर्जीव प्रलेख मात्र नहीं है। संविधान की पुस्तक तो संविधान का शरीर है, उसकी काया है। संविधान की आत्मा तो उन प्रेरणाओं में है, उन आदर्शों में है, उन मूल्यों में है जिनके आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया। हमारा संविधान भारत में बसने वाले सभी लोगों के भले की भावना से बनाया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका का जन्म उस उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जो कि भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था। उद्देशिका में सारे संविधान का सार छिपा है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। इसमें आधुनिक युग की 4 महान क्रांतियों फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी और भारतीय क्रांति के मूल्य समोए गए हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका उदात्त, महान और प्रेरणादायी है। यह भारत के जन-जन को याद होनी चाहिए, हर बच्चे बूढ़े को कंठस्थ होनी चाहिए। इसका पाठ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिमार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शब्द चयन, सौंदर्य और भाव गरिमा की दृष्टि से भारतीय संविधान की उद्देशिका विश्व के संवैधानिक साहित्य में अद्वितीय है। इसके शब्दों के पीछे भारतीय जनता के मन को छूने की अदम्य शक्ति है। प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। इन चित्रों में एक ओर अतीत सिमट आया है तो दूसरी ओर भावी सजीव हो उठा है। उद्देशिका के उदात्त मूल्य हैं संप्रभुसत्ता, समाजवाद, लोकतंत्र गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। यह ध्यान देने की बात है कि संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि हम सब अपने को भारतीय समझें, एक देश के नागरिक और सत्ता का, शक्ति का, शासन का सारा स्रोत जनता के हाथों में रहे। हमने अपने लिए लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र का अर्थ ये भी है कि गरीब अमीर के बीच की खाई कम हो, सामाजिक विषमताएं हैं वो दूर हों और सचमुच देश में स्वाधीनता का, लोकतंत्र का एक नया विहान आए।
श्यामला मातरम्। भारतीय संविधान के कुछ मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि एक दूसरे पर आधारित है और एक दूसरे से संबंधित है। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। संविधान के कुछ आधारभूत मूल्यों जैसे गणराज्यात्मक व्यवस्था, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। संविधान ने देश को एक गणराज्य की संज्ञा दी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अथवा लोक मंगल के निमित्त। भारत में राज्य का प्रधान कोई नरेश नहीं, राष्ट्रपति है। हमारे संविधान में सबसे अधिक बुनियादी मूल्य है न्याय। न्याय के बिना समता और स्वतंत्रता के आदर्श भी निसार हो जाते हैं। संविधान ने न्याय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही पक्षों पर बल दिया है। लोकतंत्र में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं हो सकता। संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को व्यक्तियों तथा राष्ट्र के आत्मिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक माना है। समानता के सिद्धांत का अभिप्राय है कि अपनी अपनी शक्तियों का समुचित विकास करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर सुलभ होने चाहिए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में केवल मात्र समता शब्द नहीं कहा, उन्होंने स्थान और अवसर की समता पर बल दिया। बंधुता के सिद्धांत के विषय में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के सर्व सामान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना। यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता तथा अखंडता प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। संविधान की इकाई व्यक्ति है, कोई जाति, संप्रदाय, परिवार, ग्राम, कुटुंब, कबीला या राज्य नहीं। राष्ट्रीय एकता को दृढ़ता प्रदान करना राष्ट्र का सर्वसम्मत लक्ष्य है। विश्व भर में भाईचारा अथवा वसुधैव कुटुंबकम भारत का परंपरागत मंत्र रहा है। उद्देशिका संपूर्ण संविधान का लघु रूप है। संविधान निर्माताओं ने संविधान का सारा निचोड़ दर्शन, मूल मंत्र सभी उद्देशिका में निबद्ध कर दिया है। उद्देशिका में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। ये एक ओर हमें हमारे गौरवमय अतीत से जोड़ते हैं और दूसरी ओर उज्जवल भविष्य से। भारत हजारों वर्ष से अविरल बहती चली आ रही एक सभ्यता और संस्कृति की धारा है। भारत एक भौगोलिक इकाई है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संघ है। भारत संघ तो संविधान सभा की घोषणा से ही जन्मा, स्थापित हुआ है। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम भारत के लोग एक हैं। हमारा राष्ट्र एक है, एक ध्वज है, एक संविधान है, एक राज्य व्यवस्था, एक नागरिकता और एक अविभाज्य संप्रभुता।
हम सब देश के नागरिकों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। संविधान का सबसे प्रमुख अंग अगर कोई है तो वो है मूल कर्तव्यों और मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध। सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। भारत के संविधान पर, विशेषकर संविधान की उद्देशिका और नागरिकता संबंधी उपबंधों के संदर्भ में हम सब देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की ओर अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारा संविधान एक राजनीतिक अथवा कानूनी दस्तावेज मात्र नहीं है। ये तो हमारे मूल अधिकारों, स्वाधीनताओं और कर्तव्यों का घोषणा पत्र है। दूसरे नागरिकों के प्रति, समाज के प्रति और राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं और इन सब को अच्छी तरह समझना प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर ना तो हमारा लोकतंत्र चल सकता है और ना ही संविधान। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक व्यक्ति का कर्तव्य है वही दूसरे का अधिकार। जब हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तभी हम सबके अधिकारों की रक्षा हो सकती है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। मूल अधिकारों की मोटे तौर पर 6 श्रेणियों के अंतर्गत गारंटी दी गई है। यानी पहला, समानता का अधिकार; दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार; तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार; चौथा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता; पांचवां, अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने और अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार; और छठा, इन सभी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के स्वतंत्र अधिकारों में धर्म स्वातंत्र्य के अधिकारों का अपना विशेष महत्व है। भारत जैसे देश में पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है। राजनीति के निदेशक तत्व हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखकर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा अन्य बातों के साथ साथ मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए 10 कर्तव्यों की एक संहिता निर्धारित की गई। लोकतंत्र मांग करता है कि देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो। किसी भी संविधान का सबसे प्रमुख काम होता है राज्य के अंगों का गठन करना। ये अंग हैं कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ये संविधान का काम है कि वो इन तीनों अंगों की स्थापना करे। सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। सस्यश्यामलां मातरम्। किसी भी संविधान का सबसे प्रमुख काम राज्यों के अंगों, पहला कार्यपालिका या सरकार,
दूसरा विधानपालिका या संसद और तीसरा न्यायपालिका या देश की अदालतों का गठन करना, तीनों अंगों की स्थापना और उसके गठन के नियमों, कानून और विधि को संविधान में निरूपित करे। यह संविधान का काम है कि इन तीनों अंगों के आपसी संबंधों के अलावा उनके जनता के प्रति क्या दायित्व हैं और जनता के साथ उनके क्या संबंध हैं, उनका भी चित्रण करें। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद का एक अंग मात्र है। संसद के सदस्य ही मंत्रिमंडल बनाते हैं। भारत के सभी वयस्क नागरिक पंचायतों, नगर पालिकाओं, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए सीधे मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। राज्यों की विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती हैं और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्य के अन्य उच्च कृत्यकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। Eighteen battle honours, 11 theatre honours. Giving the command by his right. Three Independence Awards include 11 Victoria Cross and 65 Military Cross. Very smart. Right. Supreme Commander. राष्ट्रपति के पास क्षमा, प्रविलंबन, राजनयिक आपात घोषणा आदि विधायी शक्तियां होती हैं। यथा शानदार शक्तियों के इस पूरे ठाठ बाट के बावजूद संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही करेगा। राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण व रक्षण की शपथ लेता है। साधारणतया हमारे राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष हैं और मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं और मंत्रिमंडल विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी है। तो ये थे केंद्रीय अभिलेखागार में संग्रहित किए गए भारतीय संविधान के कुछ अनछुए पल, जिनको आप तक पहुंचाने का दूरदर्शन का ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है। आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।